हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाए, आपको पीओएम में आने वाले रहेंगे। उस क्वेश्चंस पे ही जो है मैं फोकस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अपने क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, उसके डिफरेंट सोर्सेज क्या है रिक्रूटमेंट के, उसके बारे में पढ़ना है अपने को। रिक्रूटमेंट क्या है बोले तो, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है अच्छे एम्प्लॉयज़ को सर्च करने के लिए, और वो लोग को क्या करना, अपन फोकस करना कि अपने जो ऑफर कर रहे हैं अपन जॉब्स उसमें जो है सो फिट हुए जैसा। नेक्स्ट क्या है अपन, इन सिंपल वर्ड्स, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, स्क्रीनिंग एंड हायरिंग पर्सनल रिक्रूटमेंट इट इन इज इट्स पॉलिसी। सिंपल वर्ड्स में क्या बोल रहे हैं अपन, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, उसमें क्या कर रहे हैं अपन, अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं और हायर कर रहे हैं पर्सनल रिक्रूटमेंट को। नेक्स्ट क्या है, वंस द मैन पावर रिक्रूटमेंट आर डिटरमाइन थ्रू मैन पावर प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट बिगिंस। क्या बोलते हैं, वंस जो है मैन पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है मैन पावर को भेज दिए, समझ जाओ। उसके बाद क्या करते हैं, किसको सेलेक्ट करना किसको नहीं करना, वो रिक्रूटमेंट के क्या करते हैं अपन, रूल्स को जो है बिगिंस करते हैं। इतना लिखे तो भी बस है आप लोग यहाँ से यहाँ तक रिक्रूटमेंट के बारे में। उसके बाद क्या है, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेस क्या रहते हैं रिक्रूटमेंट के, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो है दो टाइप्स में डिवाइडेड है। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स एनी पोटेंशियल कैटेगरी और ग्रुप वेयर पोटेंशियल कैंडिडेट्स आर रेडीली अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या बोल रहे हैं, एक पोटेंशियल कैटेगरी और एक ग्रुप हो, वहाँ पे जो है अपने पास पोटेंशियल कैंडिडेट्स अवेलेबल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपन वर्क करें ऐसा। जैसे कि अब मैं कोई एजेंसी चला रहा हूँ, एजेंसी में जो है मेरे पास जो है कुछ क्या बोलते हैं, हॉट पॉइंट लगाने के जो है फास्ट फूड के बनाने के जो है शेफ्स अवेलेबल है, समझ जाओ। तो ये क्या है, मेरा एक सोर्स होता है, यहाँ से जो है मैं क्या करता हूँ, लोगों को जो है कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन नीड है उन लोगों को जो है सेंड करता हूँ। सो वही क्या हो गया, अपना सोर्स हो गया। सोर्स जो है दो टाइप्स हो गया, इंटरनल सोर्स हो गया और एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया। इंटरनल सोर्स में क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन लोगों के पास इंटरनल, पहले इसके बारे में पढ़ लेंगे इंटरनल सोर्स क्या है उसके बारे में। Internal source of requirement includes people who are already working with the organization. It is one of the easiest and most common method of recruitment. Internal source क्या है, जो लोग अपने कंपनी में वर्क कर रहे हैं उन लोगों के पास से ही क्या कर रहे हैं अपन, लोगों को जो है रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। अपन क्या बोल रहे हैं, ये जो है एक ईजीएस्ट और जो है मोस्ट कॉमन मेथड है, बल्कि बोल रहे हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ए लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टुवर्ड्स रिक्रूटमेंट। अगर अपन इंटरनल रिक्रूटमेंट ही कर लिए, समझ जाओ अपने को जो है लॉट ऑफ टाइम बच जाता है और जो है मनी बच जाता है रिक्रूटमेंट के लिए। द फोर इंपॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, एग्जिस्टिंग आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ है, रिटायर्ड और लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ है और एम्प्लॉय रेफरल्स है। तो अपने को देखो, फर्स्ट चीज़ क्या है अपने को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। वेन एवर ए पोजिशन और ए पोस्ट इन ए वेकेंट इट इज़ फिल्ड बाई प्रमोटिंग और ट्रांसफरिंग ए लोअर लेवल एम्प्लॉय टू द हायर लेवल पोस्ट। जैसे कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में जो है अपने पास एम्प्लॉय है ऑलरेडी, और जैसे उससे जो है थोड़ा हायर लेवल पर जो है कोई पोस्ट खाली है, समझ जाओ। तो पहली चीज़ अपन किसको देखते हैं, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई उस पोस्ट के लायक रहा तो क्या करते हैं, उसको ही क्या करते हैं अपन, ट्रांसफ़र कर देते या तो प्रमोट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, कैजुअल और एग्जिस्टिंग आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़। कैजुअल और एग्जिस्टिंग आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ बोले तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय ए टेम्पररी एम्प्लॉय में बिकम ए परमानेंट एम्प्लॉय। क्या, जैसे कि अपन जो है क्या कर रहे हैं, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट के लिए अपन अपॉर्चुनिटी दिए लोगों को, वर्क करो बोल के, वो वर्क करे बाद में से जो है अपने को उसका वर्क जो है अच्छा समझ में आया, समझ जाओ। अपन क्या कर रहे हैं, वो टेम्पररी वर्कर को क्या कर ले रहे हैं अपन, परमानेंट वर्कर बना ले रहे हैं, समझ जाओ। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कैजुअल और आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या, रिटायर्ड और लेड ऑफ एम्प्लॉयज़, जो अपनी कंपनी में ऑलरेडी काम करके जैसे रिटायर्ड हो गए उन लोगों को जो है अपन वो पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, समझ जाओ। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिटायर्ड और लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स क्या रहता, मैं हूँ, समझ जाओ, मैं जो है ये कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, मैं क्या करा, अपने दोस्त को क्या करा, रिफर करा कि ये कंपनी में ज्वाइन हो जाओ बोल के। या तो आप क्या कर रहे हो, जैसे कि मेरा यूट्यूब का चैनल है, इस चैनल पे जो है आप लोग को जो है वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर रहे ना, तो ना क्या कर रहे हैं, फिर से जो है अपने क्या बोलते हैं इस चैनल में ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे ना, तो वो क्या है, एम्प्लॉय रेफरल्स होता। नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस एप्लीकेंट्स। प्रीवियस एप्लीकेंट्स बोले तो जैसे कि अपने को ऑलरेडी जो है एक साल नीचे या 3 महीने नीचे जो है कोई अपने जॉब के लिए अप्लाई करा था, लेकिन उस पोजीशन को जो है अपन किसी और को हायर कर लिए, लेकिन वो पोजीशन के लिए एक ही बंदे को या जो है 10 जनों की ज़रूरत थी, अपने को जो है वो 10 जने फिल हो गए, लेकिन और एक बंदा जो है उसके पास भी जो है अच्छे नॉलेज है अपनी कंपनी के रिलेटेड, लेकिन उसके लिए अपने कंपनी में जगह नहीं रहने की वजह से उसको हायर नहीं करते। अपन क्या करते, फिर से वही एप्लीकेंट को क्या करते, ईमेल भी जाते हम जो है ये पोजीशन के लिए अब फिर से हायर
कर रहे हैं, अगर तो इंटरेस्ट रहा तो ज्वाइन हो सकते हैं बोल के। सो ये था अपना प्रीवियस अप्लीकेंट्स होता। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये जो है सो इंटरनल है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों से जो है सो अपन एम्प्लॉयज़ को गैदर कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं, समझो वो क्या हो गया, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। अगर बाहर से कर रहे हैं समझो वो क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। कैंपस रिक्रूटमेंट, जैसे कि कॉलेज को, आपके कॉलेज को भी जो है सो क्या करते हैं, कंपनी वाले आते हैं, कंपनी वाले आके क्या करते हैं, वहाँ पे जो है सो इंटरव्यू लगाते हैं, इंटरव्यू लगा के जो सेलेक्ट हो रहा उसको क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। सो ये क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया। फ्रेशर्स एंड अनएम्प्लॉयड, कंपनी में क्या लगाते हैं, फ्रेशर्स और अनएम्प्लॉयड के लिए जॉब लगाते हैं। जैसे कि हम लोग जो है सो जॉब ओपनिंग्स है हमारी कंपनी में, जो फ्रेशर्स है और अनएम्प्लॉयड है वो लोग जो है सो अपने इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, बल्कि कोई एप्लीकेशन लगाए समझो अपन, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, फ्रेशर्स एंड अनएम्प्लॉयड बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड प्राइवेट कंसल्टेंट्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्राइवेट कंसल्टेंट्स बोले तो कोई कंसल्टेंसीज रहते हैं या एजेंसीज रहते हैं, वो लोग को क्या जिम्मेदारी दे देते हैं, हम लोग हमारे को जो है सो ये लोगों की ज़रूरत है, आप लोग जो है सो ये लोगों को जो है सो हमारी कंपनी में भेजे तो हम उन लोगों को जो है सो हायर कर लेते हैं इंटरव्यू बेस्ड करके बोल के। नेक्स्ट क्या है, अदर सोर्सेस लाइक माइनॉरिटीज़ है, हाउस वाइफ्स है, स्टूडेंट्स है, फिजिकली चैलेंज पर्सन है, समझ जाओ उन लोगों को भी क्या कर रहे हैं अपन, रिक्रूटमेंट में हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये था मेरा रिक्रूटमेंट का, और जो है इसके प्रोसेस क्या थे। नेक्स्ट क्या है अपने को, सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है उसके बारे में करेंगे। रिक्रूटमेंट के बारे में तो अपन ऑलरेडी पढ़ लिया, अब सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट्स आर डिवाइडेड, थोस हु विल बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड थोस हु विल नॉट। सिलेक्शन क्या है, इसमें क्या करते हैं अपन, कैंडिडेट्स को जो है सो अलग अलग जो है सो पार्ट से या जो है सो रूल्स क्या बोलते हैं, रूल से जो है सो भेजते हैं अपन, क्या लाइक जो है सो फिजिकल टेस्ट लगाते हैं, एक जो है सो अपन क्या बोलते हैं ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं, और उसके दिमाग को चेक करने के लिए टेस्ट लगा रहे हैं समझ जाओ। तो उस चीज़ों में क्या हो रहा है, एक अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो रहा, तो उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, सिलेक्शन बोल रहे हैं। जैसे कि सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करेंट इन फ्यूचर पोजीशंस। क्या बोल रहे हैं अपन, सिलेक्शन क्या है बोल रहे हैं, एक प्रोसेस है, उसमें जो है सो अलग अलग कैंडिडेट्स रहते हैं, उसमें से जो बेस्ट रहा उसको सेलेक्ट कर रहे हैं समझ जाओ, वो क्या बोल रहे हैं अपन, सिलेक्शन प्रोसेस बोल रहे हैं। या तो सिंपल वर्ड्स में सिलेक्शन किसको बोल रहे हैं अपन, क्वालिफाइड पर्सन रहा समझ जाओ, जो अप्लीकेंट्स अपने को जो चीज़ की ज़रूरत है वो पर्सन के पास मिल जा रही समझ जाओ क्वालिफिकेशंस, तो उसको क्या कर रहे हैं अपन, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स कितने इन्वॉल्व है इसमें देखो, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता, फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, चेक फॉर रेफरेंस है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज होता, अप्रूवल बाय सुपरवाइजर होता, फिजिकल एग्जामिनेशन होता, इंडक्शन या तो ओरिएंटेशन होता। सो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोले तो फर्स्ट चीज़ क्या करते हैं अपन, एक इंटरव्यू लेते हैं। The preliminary or initial interview is the first step after receiving and evaluating the application form. It is usually quite short and its objective is to eliminate the unqualified कैंडिडेट्स। पहले क्या करते हैं अपन, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू निकालते हैं। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लिया बाद से उसमें से क्या चेक करते हैं अपन, जो क्वालिफाइड मेंबर्स है वो उन लोगों को रख लेते हैं, जो अनक्वालिफाइड है अपने पोजीशन के लिए जो है सो उन लोगों को क्या सेट नहीं होते समझ जाओ, उन लोग क्या करते हैं अपन, साइड हटा देते हैं। जैसे कि ये किसके ऊपर बेस रहता है, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर और सैलरी रिक्वायरमेंट के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्या है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। वंस अपन जो है सो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू दे दिए, ले लिए, उसके बाद में जो है सो जो बंदा जो है सो अपने समझ में आया, उन लोग क्या करते हैं अपन, एक एप्लीकेशन फॉर्म कर देते हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करते हैं, हर डिटेल्स उन लोगों के फिर से फिल करते हैं, कंपनी के रिलेटेड वो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। नेक्स्ट क्या है, रेफरेंस। वो उसके बाद में क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरा लिए बनने से बाद रेफरेंस चेक करते हैं कि ये जो है सो अपने इंटरनल सोर्स से आ रहा या एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा, उस चीज़ को चेक करते हैं अपन रेफरेंस के तौर पे। फिर क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट बोले तो उसका परफॉर्मेंस क्या है, और जैसे ना साइकोलॉजिकली कैसा है उन्हें, तो उसके ऊपर रहता था। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज कंडक्टेड द ह्यूमन बिहेवियर element is vital for the performance as every individual is different from others. These tests help in evaluating the performance of the candidates. like टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट में जैसे किसको अच्छे मार्क्स आ रहे उन लोगों को क्या करते हैं अपन, आप सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए, नेक्स्ट क्या बोलते हैं स्टेप के लिए। फिर क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ में क्या करते हैं अपन, इंटरव्यू लेते हैं उन लोगों का। इंटरव्यू में जैसे एक पैटर्न यूज़ करते हैं अपन, वो पैटर्न के हिसाब से उन्हें आंसर्स दे रहा है समझ जाओ अपन को, तो उसको क्या करते हैं अपन, सेलेक्ट कर लेके नेक्स्ट स्टेप पे भेज देते हैं। उसमें क्या है, अपने को सुपरवाइजर से अप्रूवल देते, फिर से क्या करते हैं, वो जो पर्सन जो है सेलेक्ट हुआ समझ जाओ, उसको क्या करते हैं, सुपरवाइज़र अप्रूवल कर रहा या नहीं कर रहा। सुपरवाइज़र को जो है उसका जो क्वालिफिकेशंस के बेस पे, क्या जो सैलरी के एक्सपेक्टेशंस के बेस पे, एक्सपीरियंस पे अपन सेलेक्ट करे थे, वो चीज़ सेटिस्फाई हो रही सुपरवाइज़र को या नहीं हो रही, वो चेक करते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं अपन, फिजिकल एग्जामिनेशन रहते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब फिजिकली भी जो है जो एम्प्लॉय को अपन हायर करे वो जो है फिजिकली फिट है या नहीं है बोल के।
नेक्स्ट क्या है इंडक्शन और ओरिएंटेशन। इंडक्शन और ओरिएंटेशन बोले तो फर्स्ट डे जॉब में क्या करते हैं अपन, इंडक्शन देते हैं, बोले तो गाइडलाइंस बताते हैं अपन कंपनी के, और क्या बताते हैं गाइडलाइंस, कंपनी में क्या चीज़ करना क्या चीज़ नहीं करना, कंपनी में किस किस चीज़ को जो है सो बढ़ावा देते हैं और बेनिफिट्स क्या है कंपनी के, उस चीज़ के बारे में अपने को दिए समझो उसको क्या बोल रहे हैं, इंडक्शन या तो ओरिएंटेशन बोल रहे हैं। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। फिर से क्या है अपने को थर्ड आंसर क्या है, ट्रेनिंग के रिलेटेड है अपने को। ट्रेनिंग किसे कहते हैं, ट्रेनिंग क्या है, एक बार अपन का क्या बोलते हैं जो डिजायर्ड कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया समझो, उसको क्या करते हैं अपन, उसकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए या तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन लोगों की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए अपन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए जॉब। ट्रेनिंग क्या है, एक एक्ट होता है नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए और एम्प्लॉय की स्किल को इंक्रीज करने के लिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। ट्रेनिंग रिफर्स टू द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज फॉर एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अक्वायर द रिक्वायर्ड नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड्स टू परफॉर्म द जॉब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ट्रेनिंग में क्या रहता है, टीचिंग रहती है, लर्निंग रहती है, एक्टिविटीज़ को जो है सो एम्प्लॉयज़ को जो है सो ज़रूरत पड़ती है अपने स्किल्स और नॉलेज और एटीट्यूड को जो है सो जॉब के रिलेटेड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करे ऐसा। तो अपने को टाइप्स जो है दो मेथड्स पे ट्रेनिंग भी क्लासिफाइड हुआ, एक जो है सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या रहता है, जॉब के अंदर रहे सो एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं अपन, फिर से ट्रेनिंग देते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़। In this method, the employee is placed on his regular job and taught the skills necessary to do that job under the guidance of a supervisor। क्या बोलते हैं, जॉब पे रही रहता है वो बंदा जो है सो उसको जो है सो क्या बोलते हैं थोड़े स्किल्स की ज़रूरत रह रही समझ जाओ, उस चीज़ से जो है सो उन्हें क्या बोलते हैं वो वर्क अच्छे से कंप्लीट करना रहा समझ जाओ, तो उसको क्या करते हैं एक गाइडेंस के अंदर, सुपरवाइजर के गाइडेंस के अंदर रख लेते हैं। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोल रहे हैं। ये जो है सो एक फर्स्ट हैंड नॉलेज देता है, ये क्या बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस के लिए। तो पहली चीज़ क्या है, जॉब रोटेशन है। Job rotation is the movement of an employee from one job to the other of same nature. This method provides an opportunity to enhance the knowledge and skills of an employee and make him competent in several jobs rather than one. Job rotation में क्या करते हैं अपन, एक जॉब कर रहे हैं समझ जाओ और एक जॉब भी ऑफर करते हैं उन लोगों को। जॉब ऑफर करके क्या करते हैं उन लोगों को उस चीज़ पे ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देके क्या करते हैं अपने क्या बोलते हैं कैंडिडेट को जो है सो हर चीज़ में जैसा परफेक्ट करने के, हर अलग अलग जॉब्स में परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कमिटी असाइनमेंट्स। In committee assignments method, a group of employees are given an actual organization problem and are asked to solve it. The group members collaborate and cooperate each other to solve the problem. This method of training develops the teamwork and intergroup collaborations. Committee assignments बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्कर्स को क्या करते हैं, सेम टास्क देते हैं, वो जो है सो बातचीत कर लेके वो टास्क को क्या करना है, डेवलप एग्जीक्यूट करना है समझ जाओ, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कमेटी असाइनमेंट्स बोल रहे हैं। और इससे क्या होता है बोले तो टीम वर्क और जो है सो कोलैबोरेशंस अच्छा होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। नेक्स्ट है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। In job instruction training method, the trainer explains the trainee the job knowledge and skills methods of performing the job and allows him to do the job। ये job instruction training में क्या करता है, ट्रेनर जो है एक्सप्लेन करता है जॉब नॉलेज के बारे में, स्किल्स के बारे में, परफॉर्मेंस कैसा देना जॉब के अंदर और जैसे ये जॉब कैसा करना उस चीज़ के बारे में नॉलेज दिया समझ जाए ट्रेनर, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्या है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या रहती है बोले तो, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड बिजनेस फर्म्स कम टुगेदर एंड सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स। द सेलेक्टेड candidates carry on regular studies for a period of time and at the same time work in office or factory to acquire the practical knowledge। क्या बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बिजनेस जो है सो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं, वो लोग को क्या करते हैं रेगुलर स्टडीज़ के साथ साथ जो है सो अपन क्या कर ले सकते हैं, ऑफिस और फैक्ट्री की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, कोचिंग एंड मेंटरिंग। कोचिंग एंड मेंटरिंग बोले तो किसको बोले अपन, इन कोचिंग एंड मेंटरिंग मेथड द ट्रेनी इज प्लेस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ ए सुपरवाइजर। ट्रेनिंग में इसमें भी क्या है, सुपरवाइजर जो है सो गाइडेंस क्या बोलते हैं, एक कैंडिडेट जो है सो सुपरवाइजर के गाइडेंस में रहता है ट्रेनिंग। द सुपरवाइजर एसेस द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। सुपरवाइजर क्या करता, उसका परफॉर्मेंस को चेक करता, उसके बाद में क्या देता, क्या बोलते हैं फीडबैक देता। नेक्स्ट क्या है, अंडर स्टडी। ये बस है आप लोगों को एक चार लिख लिए समझ जाओ, इसमें से आपको बस आया था। फिर से क्या है अपने को, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोले तो ये जो है सो जॉब पे रहे जब जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये जो है सो जॉब के ऊपर नहीं रहे जब देने की है, तो इसका ऑपोजिट ये लिख लिया समझ जाओ, आपको इजीली आंसर बन जाता। इन दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज एक्चुअल जॉब एंड ट्रेन फॉर हिज फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस। द डिफरेंट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है देखेंगे अपन। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय द सिमुलेशन और क्रिएशन ऑफ एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस इन ए क्लासरूम। द क्लासरूम exactly represent the actual working conditions with same kind of machines, files, equipments, etc. तो
ड्यूल ट्रेनिंग किसको बोल रहे हैं अपन, क्रिएशन ऑफ एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं क्लासरूम के अंदर। तो ये क्लासरूम के अंदर जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं मतलब एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस विथ सेम काइंड ऑफ मशीन्स के लिए, फाइल्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या है, द थियरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी लर्नड इट इज प्रेजेंटेड इन ए सीरीज ऑफ केयरफुली planned sequential units ranging from simple to more complex level of instructions। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, एक सीरीज ऑफ क्या बोलते हैं केयरफुली प्लान सीक्वेंशियल यूनिट्स देते हैं, उन लोगों को सिंपल से लेके मोर कॉम्प्लेक्स लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, क्या बोलते हैं कैसा कैसा करना अपन, क्या जब कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ गए तो अपन उसको कैसा सॉल्व करना, सिंपल चीज़ें आ गए तो उसको कैसा सॉल्व करना बोल के। नेक्स्ट क्या है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग आप सभी को मालूम है क्या करते हैं, एक रियलिस्टिक और इमेजिनरी सिचुएशन ला लेते हैं, वहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं ट्रेनी और पार्टिसिपेंट्स को क्या कर देते हैं एक रोल प्ले करो बोलते हैं, उससे क्या पता चलता है अपने को प्रोडक्शन मैनेजर, मैकेनिकल इंजीनियर एक्सेट्रा। दिस मेथड इंक्लूड्स डूइंग एक्शन एंड प्रैक्टिस एंड इज जनरली यूज टू इंप्रूव इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। फिर लेक्चर मेथड, जैसे कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ वैसे ही लेक्चर दे के क्या करते हैं आगे वाले को जो है ट्रेनिंग बना देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन। कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन में क्या रहता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कैंडिडेट्स को जो है सो जो चीज़ कंपनी के रिलेटेड स्टडी कराने का रहता है वो चीज़ को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या है इंसिडेंट ट्रेनिंग। इंसिडेंट ट्रेनिंग बोले तो क्या है, कोई भी चीज़ इंसिडेंट हो गया या प्रैक्टिकल जजमेंट लेना है समझ जाओ, उसके रिलेटेड अपने को ट्रेनिंग देते हैं अवेयरनेस के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए। देखो नेक्स्ट क्या है, हाँ इन बास्केट ट्रेनिंग। देखो यहाँ पे भी आप लोगों को इतने ट्रेनिंग के मेथड्स लिख लिए तो भी बहुत हो जाता है क्योंकि टाइम कम रहता है, आप लोग जो है सो ज़्यादा आंसर बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे फिर से जो है सो टाइम खत्म हो जाता है। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 4। अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैं यूनिट 5 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यही खत्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।